न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। फिजिकल टेस्ट से भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी और CISF में भी 10% पद आरक्षित रहेंगे। वहीं CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि CISF ने भी इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं। हाल ही में खत्म हुए संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के बाद अग्निपथ योजना पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया गया था। सैन्य भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार अग्निवीरों को इस्तेमाल करके फेंक देने वाले मजदूर के रूप में देखती है और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देती। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को केवल 4 सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25% अग्निवीरों को अगले 15 सालों तक बनाए रखने का भी प्रावधान है। सरकार ने उसके बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया। योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई थी और बाद के बैचों के लिए 3 साल की छूट दी गई। आपको बता दें, पिछले दिनों विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादास्पद अग्निवीर योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखा हमला किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने कहा था कि राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर संसद में झूठ बोला है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी के पहले भाषण में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और इस योजना के तहत भारतीय सेना में शहीद होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिलता है। राहुल गांधी ने फिर से X पर पोस्ट कर लिखा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को दी गई सहायता के बारे में संसद में झूठ बोला। उन्होंने आगे एक वीडियो साझा किया था जिसमें शहीद अजय सिंह के पिता का एक संक्षिप्त साक्षात्कार था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शहीद सैनिक के परिवार को केंद्र सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय सेना के एक युवा सैनिक अजय सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गए थे। 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना चयनित उम्मीदवारों को 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देती है। इस अवधि को पूरा करने के बाद उम्मीदवार संगठनात्मक आवश्यकताओं और सशस्त्र बलों की नीतियों के आधार पर स्थायी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से 25% तक उम्मीदवारों को नियमित कैडर के रूप में नामांकित किया जा सकता है। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए व्यक्तियों को अग्निवीर कहा जाता है। सरकार के अनुसार यह योजना 17 से 21 वर्ष की आयु के देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। अग्निपथ योजना के लगातार आलोचक रहे राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में अग्निपथ योजना के प्रति अपनी असहमति दोहराई थी। उन्होंने सरकार पर कुछ लोगों को पेंशन देकर और दूसरों को न देकर सैनिकों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाला काम है। एक जवान को पेंशन मिल रही है जबकि दूसरे को नहीं। आप जवानों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए उन पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया था। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार अग्निवीर शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और दावा किया कि अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बिना उचित परामर्श के लागू किया गया था। अपने भाषण में, जिसने संसद में काफी हंगामा मचा दिया, राहुल गांधी ने मणिपुर में संकट, किसानों की चिंताओं, विमुद्रीकरण और अग्निवीर योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। फिजिकल टेस्ट से भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी और CISF में भी 10% पद आरक्षित रहेंगे। वहीं CISF की महानिदेशक
महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ ने भी इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं। हाल ही में खत्म हुए संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के बाद अग्निपथ योजना पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया गया था। सैन्य भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार अग्निवीरों को इस्तेमाल करके फेंक देने वाले मजदूर के रूप में देखती है और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देती। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को केवल 4 सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25% अग्निवीरों को अगले 15 सालों तक बनाए रखने का भी प्रावधान है। सरकार ने उसके बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया। योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई थी और बाद के बैचों के लिए 3 साल की छूट दी गई। आपको बता दें, पिछले दिनों विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादास्पद अग्निवीर योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखा हमला किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा था कि राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर संसद में झूठ बोला है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी के पहले भाषण में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और इस योजना के तहत भारतीय सेना में शहीद होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिलता है। राहुल गांधी ने फिर से एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को दी गई सहायता के बारे में संसद में झूठ बोला। उन्होंने आगे एक वीडियो साझा किया था जिसमें शहीद अजय सिंह के पिता का एक संक्षिप्त साक्षात्कार था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शहीद सैनिक के परिवार को केंद्र सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय सेना के एक युवा सैनिक अजय सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गए थे। 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना चयनित उम्मीदवारों को 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देती है। इस अवधि को पूरा करने के बाद उम्मीदवार संगठनात्मक आवश्यकताओं और सशस्त्र बलों की नीतियों के आधार पर स्थायी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से 25% तक उम्मीदवारों को नियमित कैडर के रूप में नामांकित किया जा सकता है। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए व्यक्तियों को अग्निवीर कहा जाता है। सरकार के अनुसार यह योजना 17 से 21 वर्ष की आयु के देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। अग्निपथ योजना के लगातार आलोचक रहे राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में अग्निपथ योजना के प्रति अपनी असहमति दोहराई थी। उन्होंने सरकार पर कुछ लोगों को पेंशन देकर और दूसरों को न देकर सैनिकों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाला काम है। एक जवान को पेंशन मिल रही है जबकि दूसरे को नहीं। आप जवानों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए उन पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया था। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार अग्निवीर शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और दावा किया कि अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बिना उचित परामर्श के लागू किया गया था। अपने भाषण में, जिसने संसद में काफी हंगामा मचा दिया, राहुल गांधी ने मणिपुर में संकट, किसानों की चिंताओं, विमुद्रीकरण और अग्निवीर योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको